नमस्कार साथियों, मैं संजय शर्मा और मैं इस समय हूँ रायपुर ज़िले का जिंदा विकासखंड के अंतर्गत बिलाड़ी ग्राम में। यहाँ मैं पहले भी आया हूँ और यहाँ बिलाड़ी में ना एक भुआ टैंक पे ज़मीन का मामला है और ये यहाँ पे महिलाएं मिल करके, आस्था समिति की जो महिलाएं हैं वो मिल करके पूरा इसको डेवलप की हैं। काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करके लगभग 14 एकड़ में इनका पूरा बाड़ी है और इसमें शासन के मदद से बहुत सारा पौधा लगाए हैं अलग अलग तरीके से और आजीविका के लिए बहुत सारा गतिविधि भी चला रही हैं। जैम बनाने का काम कर रही हैं, मुनगा पाउडर बनाती हैं, लेकिन वो सब भी आप देखेंगे इस पूरे बगीचे में लगा हुआ है। अलग से कहीं से ख़रीद के नहीं लाते हैं, यहीं का लगा हुआ है और यहीं डेवलप करके और यहीं प्रोसेसिंग भी करते हैं, यहीं पैकेजिंग करते हैं, फिर मार्केटिंग में जाता है। लेकिन बीच में कुछ लोगों को थोड़ा लगा होगा और ज़मीन जो है यहाँ का कुछ विवादित हो गया कि बगल वाला ग्राम पंचायत बोलना शुरू किया कि इसमें मेरी भी ज़मीन है और उसको लेकर के मामला थोड़ा लंबा विवाद हुआ, जिसके चलते काम कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था और उसमें कुछ पैसा शासन का था जो अटक गया था। इसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी और समूह के सारे बहनों ने मिल करके लड़ाई में हिस्सा लिया। फिर शासन पे बात पहुँचा, बार बार जाना हुआ, प्रतिनिधियों से मिलना हुआ, मतलब जितना एडवोकेसी का माध्यम हो सकता था सारे माध्यमों का इस्तेमाल किए। और उस समय भी मैं आया था और एक वीडियो शूट करके ले गया था। हम लोग अपने स्तर पे उस वीडियो को सर्कुलेट किए और देन अभी इस महीने इनको सफलता मिली है। बीच में बैठ करके समझौता हुआ है, प्रशासन बीच में आया है और कुछ ज़मीन छोड़ने के बाद जो है एक बना कि आप इसमें काम फिर से चालू कर सकते हैं और उनका पैसा अलॉटमेंट भी हो गया है। तो मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मीरा जी से चलना चाहिए, बात करना चाहिए। तो समूह की जो लीडर हैं मीरा कन्नौजे जी, वो आज हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से लड़ाई लड़ी और किस तरीके से सफलता हासिल की है। तो हमारे साथ में बैठी हैं मीरा जी। नमस्ते। नमस्ते भैया। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो लड़ाई चल रही थी ज़मीन वाला, उसका निपटारा हो गया। इस पूरे प्रक्रिया में आप किस तरीके से मतलब प्रयास किए, किसके पास गए, कहाँ आवेदन देना पड़ा, कौन कौन लोग आपको मदद किए, किस तरीके से मदद किए और किस तरीके से फिर सफलता आपको हासिल हुई, कब मिली आपको सफलता? सफलता तो अभी लगभग हम लोग को 25 दिन हो गया है सफलता हासिल किए हुए। मगर इससे पहले जो प्रक्रिया थी 2-3 बार तहसील ऑफिस गए थे और जनपद पंचायत भी गए थे। जनपद पंचायत के बाद फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस भी गई थी मैं और कलेक्ट्रेट ऑफिस में कलेक्टर सर लोगों से बात करने के बाद फिर बीच में कुछ इधर उधर का ध्यान ही न, फिर उस बीच में सीएम सर का भेंट मुलाकात भी चल रहे थे। उसमें भी मैंने 2-3 बार आवेदन डाले, जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत सरोरों में आए थे तो उसमें भी हमने एक आवेदन डाले थे। फिर उसके बाद तहसीलदार से, फिर उसके बाद हमारे पंचायत के सरपंच सचिव लोगों ने भी सहयोग किया इनमें। उन्होंने भी पंचायत के थ्रू प्रस्ताव बनाकर तहसील ऑफिस में, जनपद पंचायत में उन लोगों ने भी दिया, मतलब उनका भी सहयोग है कि अब हम लोग के एक्टिविटी को देखते हुए ना सारे लोग हम लोगों से जुड़ते जा रहे हैं। और उसी बीच में सर लोगों ने फिर एक बार आए, आकर फिर देखकर चले गए थे, फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर अभी हमारे बीच में एक सुरक्षित IPS ऑफिसर सर जो आए हैं, अभी हमारे तिल्ला ब्लॉक में बैठे हुए। फिर एक दिन अचानक उनसे मिलने के लिए मैं गई थी और उनसे बातचीत करने के बाद फिर सर बोले कि नहीं कि मैं आता हूँ शाम को, ऐसा बोले। शाम को आते, फिर शाम में हवा तूफान दिखा तो सर नहीं आए। फिर तुरंत तो सर ने दूसरे दिन पूरे पटवारी सभी लोगों को लेकर यहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद फिर दोनों पंचायत के सरपंच भी थे। हमारे पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि थे, मैडम का तबीयत खराब थी तो वो नहीं आई पाई और उनके पंचायत से सरपंच और पंच नहीं आए थे। उनके बीच में जो उनके घर से जो कार्य करते हैं वो भैया जी आए थे। उस बीच में सलाह मशवरा हो गया। फिर उनको एक एकड़ ज़मीन देना पड़ गया और 1 एकड़ ज़मीन दिए, उसमें उतना वो नहीं है। मगर हमारी जो बीच में 300 महिलाएं जुड़ी हुई, 302 दीदियाँ जुड़ी हुई है, जिन्होंने आज इतना संघर्ष किया और सबका सपोर्ट था मेरे साथ। दीदियों का भी सपोर्ट था और बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद भी था कि आप इस काम को कर रहे हो तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ऐसा कर उन लोग मेरा विश्वास बढ़ाते थे। जब भी किसी के पास बैठते थे ना, वो लोग पूछते थे कि क्या हुआ, तुम्हारा ज़मीन वाला चल रहा था उसमें क्या हुआ, ऐसा होता। तो उन लोगों से ना बैठ बात भी करते थे और बताते भी थे। तो कभी कभी ना बताते हंसी भी आती थी कि ये कहाँ का कंझट आ गया है, ऐसा टाइप का
मगर ना उसमें मुझे एक अच्छा खुशी का माहौल भी लगता था कि मैं कुछ कर रही हूँ अपने गांव के दीदियों के लिए, बहनों के लिए, ताकि आगे चलकर आजीविका उनका सुनिश्चित रहे और इसी के माध्यम से उन लोग को स्वरोजगार मिलता है, ताकि अगर किसी गरीब दीदी अगर यहाँ आकर काम करती है, उनके घर में एक वक्त का रोटी के लिए मोहताज नहीं होगी। इसलिए मैं काम की हूँ दीदियों के लिए। मैं अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं की, मैं लोगों के स्वार्थ के लिए काम करती हूँ। और आज तक मैं जहाँ भी गई हूँ, जिस उद्देश्य को लेकर गई हूँ, मगर भगवान से यही दुआ मांगती हूँ, माता रानी हमेशा मेरे साथ बने रहे। और आज तक कोई काम ऐसा नहीं कि मैं जिस काम के लिए संघर्ष की वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं। हर काम में संघर्ष में मेरे माता रानी साथ थे, तो वो काम सफलतापूर्वक मतलब। तो फिर गए, फिर उनसे बैठकर चर्चा की, फिर सर बोले कि ठीक है हम तुरंत मिलवाते हैं, बोलकर तुरंत सर लोगों ने मिला। और जिस वक्त मैं गई हूँ तो ना किसी दीदी को साथ लेकर गई, अकेले खुद जाकर बात कर आती थी। और दीदियों को सिर्फ हमारे गांव स्तर में तक लेकर जाती थी और वहाँ तक लेकर नहीं गई हूँ। और सोच भी रहे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं 8-10 दीदियों को लेकर वहाँ जाऊँगी, सर लोगों को दिखाऊँगी उनकी स्थिति को। और बोली कि आज समझौता करने से पहले एक बार हमारी मेहनत को आप आकर विजिट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप निर्णय लेना कि आप उस जगह में हमको दोगे कि नहीं दोगे। तो फिर सर ने आए, देखे और उनको बहुत खुशी हुई कि नहीं दीदी आप लोग जो किए बहुत अच्छा किए हो। और वो तुरंत बोले कि इसमें किसी को रोकने का कोई ज़रूरत नहीं, इनका काम अच्छा है, क्यों रोके बोलकर। और अधिकारी लोग को डांटे से हमारे सर लोग, और फिर उसके बाद तुरंत निराकरण हो गया। और आज 10 तारीख है, 10 तारीख से कल से यहाँ काम शुरू हो जाएगा। आपका कुछ पैसा भी पेंडिंग पड़ा हुआ था जो अलॉटमेंट हुआ सुने? हाँ हो गया है वो भी। तो कितना अमाउंट हुआ है? वो नहीं ऐसे ही 7 लाख। 7 लाख। 7 लाख मतलब जो काम अभी स्टार्ट करेंगे इसके। और अभी बता रहे थे कि कुछ औषधि का भी आप लोग करेंगे? हाँ औषधि पौधा भी है, जिसमें फलदार वृक्षारोपण के साथ साथ औषधि पौधे। यहाँ हमारे गांव में आदिवासी लोग भी रहते हैं, तो उन लोगों को भी उसमें काम मिल जाए। उन लोगों में से बीच की दीदियाँ भी हम लोगों से जुड़ी, क्योंकि वो हर्बल जड़ी बूटियों का ही उपयोग करते हैं और उन्हीं से दवाई ववाई बनाकर बेचते रहते हैं। तो उन लोगों को भी उसके थ्रू काम मिलेगा, ऐसा सोचकर ना हर्बल जड़ी बूटियों का भी औषधि पौधे के लिए भी दिया गया प्रस्ताव, वो भी हो गया है। तो हम लोग प्लानिंग ये कर रहे हैं कि जो फलदार पौधे वो ग्राफ्टिंग के तौर पर लगाएंगे और औषधि पौधों को बीच में लगाएंगे। आपके यहाँ तो ऑलरेडी इसके लिए नर्सरी है, तो मेरे ख्याल से नर्सरी का में पौधा तो आपके पास तैयार भी है। हाँ है, जो आपके लिए काम आएगा, जो आगे नर्सरी आप लोग डेवलप करेंगे। जी है हम लोग के पास। और हम अभी भी दिखा सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पौधे जो हम लोगों ने खुद नर्सरी डेवलपमेंट कर रखे हैं। तो हम लोग के पास में जिसमें करौंदे का है, तो करौंदे को ग्राफ्टिंग के तौर पर लेंगे, मुनगा का है और साथ में अमरूद का भी है, आम का है, बहुत से ऐसे पौधे हैं जो सारी का नाम एक साथ याद तो नहीं आता है। खास तौर से इसलिए कि 2-3 बार हो गए भैया को आते हुए, और वो मेरी बातों को ऊपर तक पहुंचाते, इसके लिए मैं भैया से धन्यवाद मांगती।